तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है? रघुबरी आमा ने और घाटना की, ए द्वारपालों अभी तो अभी नहीं, चावल कोई नहीं मांगे, चावल माता बहना अभी कोई नहीं मारेगी। ध्यान रखिए, कोई भी चावल फेंकेंगे नहीं, अभी नहीं, कोई भी चावल नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं, अन्न को फेंकते नहीं है। बैठ जाओ माता बहना, 2 मिनट रुक जाओ। आओ महाराज, जब भगवान कन्हैया सुदामा को मिलन हो जाओ क्या कन्हैया जी इधर ले आओ, बैठा लो महाराज। प्रभु जी पहली दफा समझाया करो, चावल फेंके कम से कम 2 किलो चावल फेंकते हैं, ये खाने की चीज है, दादा क्यों नहीं समझाते? देखो आप चावल हम बताएंगे ना, तो पहली मुट्ठी में चावल भरियो मैया और पहलो चोक ऐसे कर लियो, ऐसे जब पहलो चोक करो तो पहली मुट्ठी में पहलो चोक, दूसरी मुट्ठी में तीसरा चोक और तीसरा तो महाराज। और जब मुट्ठी को जब चोक बन जाए तो घरे लाल कपड़ा में बांध के और पास जहाँ मंदिर हो, जहाँ पैसा धरो या तो महाराज वहाँ रख दिए चावल। तो ध्यान रखना तुम्हारी कभी धन दौलत खत्म होगी। चोक मतलब अगला के ठोक में तुम्हें 3 मुट्ठी रखनी है, चावल अगला में रखने फिर फेंको महाराज। और ये 151 रुपए अधिक अपनी तिजोरी में रखने, मतलब कुल मिला के ये कोई फेंकेगा नहीं, एक भी दाना। अब रुक जाओ दादा, दादा हेलो सुदामा जी, कमंडल कांच मारो दादा, ध्यान रखना प्यारी। अब तो महाराज और ये कुछ दान आया है श्रीमद् भागवत में, 151 रुपए अनिल कुमार सनौप चंद्रपाली से प्रवासी, 500 रुपए अरविंद कुमार सनौप इतवारी लाल इसे प्रवासी, धन्यवाद। कामना करते भगवान से धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे, सब शांति प्रदान बनी रहे कन्हैया, ऐसे महान मूर्ति को दर्शन मिलते रहे। बोलिए आज भी आनंद कंद भगवान। आइए महाराज, जैसे ही आज सुदामा को लला कन्हैया ने बैठा तो लेकिन भी ना समझ पाए, लेकिन महाराज कहने लगी, हो रे सुदामा तूने बड़ी दनन में खरे हमारे लिए। आज महाराज कन्हैया नीचे बैठ गई नीचे, और महाराज सुदामा को कुर्सी पे बैठा लो दादा, कुर्सी पे। हाँ अब तो जब कुर्सी पे बैठा लो दादा, नहीं बैठा है कोई, अरे नीरन भरी गौ नीरन तुलो मीर धारी रहे, अरे दैया भरी गौ पानी से फेर अब 3 मिनट अरे निकल गई असुवन की धारा, सुदामा भैया और खून मुसीबत में रहे तीर से सब पैर दूर जाए। भगवान कन्हैया बिना पानी के, बिना पानी के भगवान कन्हैया महाराज पैर धोए सुदामा के। अरे प्यारे भैया लखन भगत ही बात वीर बहारे, कन्हैया वीर बहारे।
सब तेरी दुआएं आज महाराज भगवान कन्हैया ने पैरन पे पड़ गए और दादा बिना पानी की ही आज भगवान ने नैनन से पैर धो डाले। महाराज जब पैर को धोए दादा कहने लगे भैया आज महाराज कन्हैया को बराबर सुदामा ने कहने लगी जी बता भैया अब तुम खबर बताए थे मेरी भाभी ने सुदामा भैया कछ भेजो है ना भेजो क्योंकि कोई पता है कि मित्र के जहाँ जाता है गुरु के जहाँ जाता है तो रीति हाथ कबू में जाता है दादा ध्यान रखना ये विशेष बात है महाराज गुरु के जहाँ जाओ तो तुम ज्यादा रह बन जाए तो आधी किलो जलेबी ले जाओ क्यों न बने तो महाराज 100 ग्राम बतासे ले जाओ दादा मिठा मीठे ले जाओ लेकिन ध्यान रखना लोगों आज सुदामा अपने मित्र के लिए कहने लगे भैया दादा दादा ध्यान रखना बिल्कुल साफ सफाई बात है ध्यान रखना महाराज थोड़ी शांति बनाए रहा के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भैया समय तो होगा ही लेकिन आज तक अंतिम दिवस से थोड़ा इंतजार कर लियो दादा याद रखना कन्हैया सुदामा को बैठा ले पास में आज सुदामा से कन्हैया ने पूछी और भैया सुदामा जी बता हाँ के मेरी भाभी ने कछ भेजो है न भेजो कछ न भेजो भैया कछ न भेजो और सुदामा कहने लगे भेजो तेरी भाभी ने घेवर से खाए ले आज महाराज कन्हैया बोले जब तेरी बातें अब न गई रस्सी जरिया तो तेरी अमेठ न जा रही तू पिछली बातें ना भूले हो तो और आज कन्हैया बोले और भैया सुदामा हाँ भैया जी बता जब हम तो गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते तो हमें बलताऊ मिलते दामा मिलते और मिलते तो हम गुरु की का कहते भैया हाथ उठाए के राधे राधे जैसे ही महाराज राधे राधे करी तब कान से पुटरिया सरक गई अब तो महाराज जैसी पुटरिया सरक गई तो कहने लगी कन्हैया और सुदामा तू तो जरूर जाते है लेकिन तेरी रस्सी तैसी की तैसी है महाराज रस्सी जरी जा रही है लेकिन तो कुछ सुधार अब कहने भैया मुझे क्षमा करते हैं मुझे शर्म के मामले में कार्य में डर लग रहा हूँ महाराज आज वाई समय कन्हैया ने क्या करूँ लाला जैसे ही भगवान कन्हैया ने महाराज चावल को उठाओ अब खड़े है कि सुदामा आज कहा कहने लगी भैया कोई भी चावल फेंकेंगे नहीं श्री कृष्ण जी के सभी लोग बोलो माता और ध्यान रखना रुपेड़ी भी तुम्हें श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए सभी बैठ जाओ भैया लोगों पीछे वाले बैठ जाओ पहली मोती भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे पहली मोती भरी रे श्याम भरी रे पहली मोती
भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे पहली मुट्ठी भर लगी रे समझा भर लगी रे मिलने से धाम आए भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे मुट्ठी भर लगी रे समझा भर लगी रे भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे मिलने से काम आए भगवान पूरी लोग कहते हैं दादा लेकिन रुकमी नाय कछ करैतो दीदी मुट्ठी भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे मुट्ठी भर लगी रे दीदी मुट्ठी भरी लई रे कन्हैया भरी लई रे मुट्ठी भर लगी रे समझा भर लगी दादा अब तो जैसे ही भगवान ने दो लोग रुक्मिणी नाय बोली और तीसरे लोग एक लोकनाथ देन चाह रहे लेकिन रुक्मिणी ने हाथ पकड़ो कन्हैया प्यारे सैया तुम क्या कर रही हो अरे तुम्हें नहीं मालूम हमें का अंधार में डालो कुआं में डालो तो तीनों लोग जब महात्मा को दे दे तो लेकिन आज कन्हैया कहने लगी रुक्मिणी तुम मेरे हाथ पकड़ लो मैं भक्तन को जाने कहां से कांते थे लेकिन महाराज आज रुक्मिणी हाथ जोड़ कर कहने लगी सैया तुमने अनंत का होते और क्या बोली दादा अरे एक लोग को दे दिया पर दूसरा न दीजिए दूसरा न दीजिए एक लोग को दे दिया पर दूसरा न दीजिए दूसरा न दीजिए महाराज दूसरा दे दो दूसरा नहीं दे दिया जब एक लोग दे दो तब कहिए दूसरों लोग तीसरा न दीजिए अगर तीसरा लोग दे दिया एक लोग दे दे दो लोग ले गए कच में गई और तीसरा महाराज दिया तो हम क्या हुआ महाराज एक लोग दे दे पर दूसरा न दीजिए तीसरा भी तो दिया पर तीसरा न दीजिए जब अब दो पिया आज महाराज कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो आज कन्हैया कहने लगे 16,108 रानियों से कहने सवा 9 रानियों से कहा जवाब दिया महारानियों मेरे मैया के लिए भोजन लाओ दादा अब तो सुदामा कहने लगे दादा महाराज भोजन करने के लिए बैठ गए तो कहने लगे घर में 16,108 रानियां हैं अगर एक रुपया दिए तो हमारे पास इतने हो जाए लेकिन सुदामा नहीं समझ पाए कि हमारे संगता हुई दादा अब तो सुदामा कहने लगे भोजन करने जा तो बड़ी बड़ी पकवान दादा ऐसी कबू न खाई तैसी खाए रहे तैसे महाराज तैसे तैसे भोजन खाए रहे लेकिन दादा जब कन्हैया ने बड़ी बड़ी पकवान भोजन बनाए और लेकिन उनकी रुक्मिणी कहने लगी जाने बनाए कैसे महात्मा इतने के लिए मरी जात दादा तो पहली भूख
ध्यान रखना लोगों। और तो भोजन करने जाता है दादा। अब भोजन एक थाली में सब तरह की मिलाई के रख ले, सब तरह की पकवान। दादा ऐसी कबो न मिली तो खाने लगे। कन्हैया कन्हैया जे भोजन बना जाए जो कदुआ है ना जाए नौनुक्का में। लेकिन महाराज कहने लगे खाए ले, ऐसे तो कबो न मिले होंगे। तो अब भोजन पाई के महाराज सुदामा कहने लगे भैया ओरे कन्हैया अब जी बता, अब मैं जा रहा हूँ कच हो तो दे दे। सुदामा कन्हैया कहने लगे बनाए बाबर हुए तू तो सब तक भोजन करेगा अब काय जा। तो आज सुदामा कहने लगे भैया मैं जा रहा हूँ। कन्हैया बोले भैया जाइए अच्छे से जाइए, लेकिन ध्यान रखना। और सुदामा फिर से कहना भैया अब मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया कह रहे थे तू जा, मैं तो गुजरत्ता तक बना देते। फिर से बोले भैया मैं जा रहा हूँ। अभी जी देख रहे कुछ पल्ले पड़ जाए, लेकिन उन्हें न मालूम दादा याद रखना प्यारे भाई समय भगवान कन्हैया ने तो लोक देकर के आज सुदामा वहां से चले। लेकिन सुदामा अपने महलों के लिए पहुंची तो राजा महाराज बन गए। और वहां पर अपनी नगरिया को नहीं पहचान पाओ, तब तक महाराज भागुनी नवाज पिया और पिया निकट मत ठाणे है जा इस तरह से आज महाराज गुरु गोविंद भगवान, आज महाराज भगवान कन्हैया ने देने के बाद आज महाराज तुम भी जाओ झांकी को हटा दो। इस तरह से महाराज सुदामा की गरीबी दूर हुई है। हम यहाँ से परिचय मोच होगा, बैठे रहना आप लोग, आधा घंटा लेंगे ज्यादा नहीं।